इंस्पेक्टर, अरे इतनी पहचान, ताकत और रुआब के बाद भी बच्चे बदल गए, इसमें मैं कुछ, इसीलिए इस पार्टी में प्रमुख को बुलाकर मैं अपनी शान दिखाऊंगा और विधायक की सीट मांगूंगा। अरे दूल्हे के पीछे भूत की परछाई दिख रही थी कैमरा में। फोटो निकालने के बाद वो परछाई गायब हो गई। क्यों रे? सिर्फ रिपोर्ट चेंज करने आए थे ना, आपने उनसे 2 लाख क्यों लिए वो कुछ मुझे समझ नहीं आया। देखो बेट, मैं राजनेता हूँ, बिना पैसे लिए। तुमने ही तो बोला था ना कि ये मेरी बेटी है। सर उस दिन मैं नशे में था, मैंने शराब पी थी, आज होश में हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे इतनी पहचान, ताकत और रुआब के बाद भी बच्चे बदल गए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाया, फिर आप क्या कर लेंगे? हाँ, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। क्या बात है, कहिए। कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपकी बेटी के बारे में पूछता चलूं, वो आई या नहीं। उसका तो कोई पता नहीं है इंस्पेक्टर साहब, शायद वो सुरेश के साथ शादी करके सेटल हो गई। एक फोन तो करना चाहिए था। क्या होगा फोन करके, जब उसे ही हमारी चिंता नहीं है तो हम भी फोन करके क्यों खुद को परेशान करें। ठीक है, ये आपका निजी मामला है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, चलता हूँ। ठीक है। अरे सर तू कौन है? ए, देख क्या रहा है वहाँ? हाँ? मैं मुरुदेश्वर मंदिर से हूँ, स्वामी नाम है मेरा। तुझे देखकर शक हो रहा है मुझे। सर, ये कौन आदमी है? बोलता है या नहीं? ये तुम्हें खींच के बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। क्या बताने वाला है तू? सबके सामने कहा कि ये तेरी बेटी नहीं है, तो अभी यहाँ क्या कर रहा है तू? पर आपने ही तो बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर आकर कहता है कि ये तेरी बेटी है? हाँ? अब इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? मैं जज्बाती कैसे नहीं हूँ? उसने हमसे झूठ बोला, पर हम सच मानकर उसे बच्ची सौंपने वाले थे। अब क्या बताऊं मैं? हे भगवान! जमाई राजा, कितना अच्छा हुआ हम उस बच्ची को दे देते तो हमारे हाथों कितना बड़ा पाप हो जाता। अच्छा हुआ जो हमें पता चल गया। इंस्पेक्टर साहब, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा निजी मामला है, हम सुलझा लेंगे। सुलझा लेंगे ना? हाँ तो बोलो ना। नमस्ते साहब, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। हाँ। बच गई। अगर कहीं वो सच बता देता तो।
हाँ डॉक्टर साहब। सॉरी सर, मैं सिक्योरिटी को फोन लगा रहा था, पता नहीं आपको कैसा लग गया। सॉरी। हम हेलो हेलो। हेलो सर, मैंने अभी पार्किंग में देखा आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन है। चाबी दे दीजिए, ऑफ कर देता हूँ। अरे सिक्योरिटी, कहाँ मर गए थे? तुम्हें ही फोन लगा रहा था मैं। जल्दी अंदर आ जाओ, यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी आओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बचाओ बचाओ, नहीं। आप ये रिपोर्ट बदल दीजिए। देवसेना का डीएनए रिपोर्ट। राजशेखर सर, राजशेखर सर, सर, राजशेखर सर, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? डॉक्टर सर, अरे क्या हुआ? बताइए तो सही। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफी माफ कर मांगने दीजिए। जैसा हुआ क्या है? पहले ये तो बताइए। माफ कर दीजिए, मेरे हाथ तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन किस गलती की आप माफी मांग रहे हैं? मैंने डीएनए रिपोर्ट्स बदल दी थी सर। ये आप क्या बोल रहे हैं? देवसेना आपकी बेटी है। जानकी की डिलीवरी के वक्त पता नहीं कैसे बच्चा बदल गया था। जो मर गया था वो किसी और का बच्चा था और जानकी की रिपोर्ट पर मरे हुए बच्चे का नाम डाला गया। ये बात मुझे डीएनए रिपोर्ट पढ़ते ही समझ आ गई थी। सर, ये बात फैल गई तो
अस्पताल की बदनामी होगी, इस डर से मैंने रिपोर्ट बदल दी थी। पर डीएनए रिपोर्ट निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है सर। यही असली रिपोर्ट है, ये देखिए। इसने सब कुछ बता क्यों दिया? पापा। मैंने इसे छुपाने के लिए बोला था, इसने सब कुछ सच बता दिया। अब हम इसका क्या करें? देवसेना आपकी बेटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पर हमें कितना भरोसा था और आप ही ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। इतने साल तुम पर भरोसा किया और तुमने धोखा दिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ सर। अब जो भी सजा थे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमारे घर की बेटी के बारे में हमें गुमराह करना बहुत बड़ा पाप है ये। ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कायदे से जो होगा करेंगे। नहीं दीदी, इनका नाम खराब हो जाएगा। इन्होंने गलती की है पर हमें सब बताकर कबूल भी किया है, तो अब इन्हें कुछ मत कहो, छोड़ दो। इसने कोई छोटी गलती नहीं की है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। अब बस भी करो, रहने दो। जाओ डॉक्टर, जी शुक्रिया। जाओ यहाँ से। अरुण, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं पापा। मुझे अपनी पोती को गोद में उठाना है। ये लो ना पापा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी। क्यों डॉक्टर, मुसीबत से बचने के लिए उस दिन तो गिड़गिड़ा रहे थे और यहाँ आकर तुम तो सत्यवादी बन गए डॉक्टर। अब तो तुम्हारा नाम बदनाम हो गया, अब क्या करोगे? नाम से ज्यादा जान कीमती है। क्या जान जाने से डर रहे हो? ठीक है, अब जब तुमने सच बता ही दिया तो तुम्हारे पैसे मैं क्यों रखूंगा? आओ ले जाओ। नहीं नहीं, हाँ? मेरी गलती की कीमत समझकर वो पैसे आप खुद रख लीजिए। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। मेरी मानो तो उससे संभल कर रहना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको। सरकार हमारी मुट्ठी में है, फिर उस छोटी सी बच्ची से हमें क्या डर है? हाँ? अपने डर के बारे में हमें मत बताओ। आपके पास पार्टी की पावर है, लेकिन उस बच्ची के पास सुपर पावर है। कम मत आंकना उसे। हाँ। पापा, हाँ। ये डॉक्टर जो बोल रहा है ना वो सच है। जब मैंने उस बच्ची को पिल से बॉल निकालने भेजा था ना, तब उसने मुझे बहुत पीटा था। पापा, पापा क्या कर रहे हो? वो बकवास करके गया तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। तेरा डीएनए टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। अरे पर क्यों? तू मेरा बेटा है कि नहीं ये जानने के लिए। मेरी बेटी अब्रॉड गई है हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई खत्म करके आ जाएगी। देखा ना, पता नहीं कहाँ भाग गई तुम्हारी बेटी, उसके चक्कर में झूठ बोलना पड़ रहा है। अरे बाप रे, ये क्यों फोन कर रहा है? देखते हैं क्या बोलता है। हेलो। क्यों, ब्याज रेडी है ना? वो क्या है ना सेठ, फालतू के बकवास मत करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ब्याज के पैसे रेडी रखो वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए ना? हाँ। अगर मुझसे चालबाजी की ना तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगा, ध्यान रहे। सेठ, मैं ब्याज का इंतजाम करता हूँ ना। भला मैं आप जैसे बड़े आदमी को कैसे फंसा सकता हूँ? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। आप गेट के पास रुकना, मैं वहाँ ला कर देता हूँ। मतलब सब लेन देन गेट के बाहर ही हो जाएगी। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? सेठ को ये क्यों बोला कि ब्याज रेडी है? अब कहाँ से दोगे ब्याज? ये क्या है? नकली मंगलसूत्र।
ये मंगलसूत्र तुम सेठ को दोगे? उसे पता चल जाएगा। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। ये नकली मंगलसूत्र उसे ऐसे ही देने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए लिया है। एक्सचेंज? मैं कुछ समझी नहीं। इस घर में जानकी के फोटो के ऊपर जो असली मंगलसूत्र है उसे निकाल कर ये पहना दूंगा। अब तक तो सिर्फ कर्जा लिया करते थे और अब चोर भी बन गए हैं आप। कम से कम इतना तो मत गिरो आप। तो फिर अपने गहने दे दो। मैं क्यों दूं? तुम नहीं दोगी पता है मुझे, इसीलिए तो चोरी करनी पड़ रही है। किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। आ जाओ बेटा। अरे आ जाओ मेरी बच्ची, दादा से मिलने आई है। वेरी गुड, गुड गर्ल। क्या हुआ अरुण? तुम्हें जानकी से बहुत प्यार है। उसी प्यार ने तुम्हें अपनी बेटी से मिलाया है। इतना ही नहीं पापा, एक सही फैसला लेने के लिए मुझे रास्ता भी दिख गया है। वो क्या है बेटा? आपके बाद कोई मेरा नहीं होगा, इसलिए आपको मेरी शादी की चिंता थी ना। पर अब तो बेटी भी आ गई है। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब शादी की कोई जरूरत नहीं। भगवान मुझे माफ करना। बैठो अरुण, बैठो बैठो बैठो। अरुण, इस बच्चे के प्यार की वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो, लेकिन अब तो तुम्हें शादी करने की एक और वजह है। शादी के बाद तुम्हारी कोई बीवी होगी इसलिए नहीं, इस बच्ची के लिए एक मां होनी चाहिए इसलिए। किसी भी बच्ची के लिए मां का प्यार बहुत जरूरी होता है बेटा। आप सही कह रहे हैं जीजा जी। अरुण को शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी बेटी तैयार है, आप तैयारी कीजिए। अरे मेरी बेटी भी तैयार है, उसी से शादी करा देते हैं ना। मेरी बात सुनिए, मंजू की बेटी से इसकी शादी नहीं हो सकी तो अब मेरी बेटी से होगी। जमाई राजा की शादी अब मेरी बेटी से होगी। आप अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का देख लीजिए। दूसरा लड़का तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अरुण की शादी तो मेरी बेटी के साथ ही होगी। आप हमेशा ऐसे जिद क्यों करते रहते हैं? मैंने कहा ना नहीं हो पाएगी। देखिए,
अरुण की मंगनी मेरी बेटी से हुई थी। आप दूसरा लड़का देखिए। पर मैं मेरी बेटी के अलावा इस घर की बहू कोई और लड़की नहीं बनेगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस घर की बहू मेरी बेटी ही बनेगी। पर मैं कहती हूँ कि अरे! ये तुम दोनों जरा शांत रहो। इस तरह आपस में लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों सोच विचार करके फैसला करो कि किसकी बेटी से शादी होगी। इसमें सोचना क्या है मालिक? पिछली बार फैसला करने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस बार बच्ची है ना। बच्ची को जो पसंद आएगी उसी से छोटे मालिक की शादी करा दीजिए। ए, कल की पैदा हुई ये लड़की फैसला करेगी और उन किससे शादी करेगा? कहा था ना अपना मुंह बंद रखा कर। बच्ची शादी का फैसला करे ये मुझे मंजूर नहीं है। इस घर की बहू मेरी बेटी बनेगी, यही फाइनल है। अरे! समझ गए ना? क्या पागलों की तरह बकबक कर रहा है ये आदमी? चुप जरा रह। रुको। अब तुम दोनों बेमतलब झगड़ा मत करो। इस बच्ची को जो लड़की पसंद आएगी वही इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा फैसला है। हाँ? इस शादी पर ही इस लड़की का भविष्य टिका हुआ है। बहू मुझे पसंद हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इस बच्ची को पसंद हो ये बहुत ही जरूरी है। दो दिन का वक्त ले लो। तुम दोनों की बेटियों को इस बच्ची के साथ थोड़ा वक्त बिताने दो। उन दोनों में से इसे जो भी कोई पसंद आएगी उसी लड़की के साथ अरुण की शादी हो जाएगी। चलो अब आप जाओ। ये रखो, कम से कम 10 तोले का होगा ये। वो मैं वजन करके देखूंगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा। अब कुछ तमाशा मत करना, ठीक है? वो तुम अपना देख लो। हाँ? क्या गड़बड़ है?
ये कैसी गुड़िया है? छोड़ मुझे। बाप रे, अरे भागो यहाँ से। देवसेना, देवसेना ब्रश करो और दूध पी लो। देवसेना ब्रश करो और बादाम का दूध पियो। जल्दी उठो देवसेना, ब्रश कर लो। दूध में प्रोटीन होता है। बादाम के दूध में प्रोटीन और विटामिन दोनों होता है। बादाम के दूध में फैट होता है। सिर्फ दूध पीने से कुछ नहीं होता। देखो मेरी बात मानो बस। नहीं, तुम मेरी बात मानो बस। क्यों माने? तुम्हारी बात क्यों मानेगी? अरे तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? देवसेना सिर्फ मेरी सुनेगी। बादाम दूध में सिर्फ फैट ऐसे होता है। सादे दूध में नहीं, कुछ वो नहीं तुम्हारी होता। बात नहीं मानेगी। वो बस ये दूध पिएगी। नहीं, वो सिर्फ मेरी बात सुनेगी। तुम्हारी बात क्यों मानेगी वो? नहीं, वो मेरी बात नहीं, सुनेगी। वो मेरी बात सुनेगी। चलो जल्दी उठो, ब्रश कर लो। देवसेना मेरी बात मानेगी। नहीं, तुम देवसेना कुछ नहीं चलो कहोगी जल्दी उसे। उठो। अरे मुझे कोई सोने तो दो। देवा, मस्त। वाओ, ये ड्रेस तुम पे कितनी जच रही है। एकदम सुपर दिख रही हूँ। हाँ, तुम रोज मेरे साथ रहोगी तो रोज तुम्हें नई ड्रेस मिलेगी। रोज नई ड्रेस? इतना ही नहीं, तुम्हें तो रोज शॉपिंग करवाऊंगी और कंगन, पायल, इयररिंग, बहुत सारी ज्वेलरी दिलवाऊंगी। ब्यूटी पार्लर भी ले जाऊंगी, फेशियल भी कराऊंगी। क्या सच में? हाँ बाबा, मैं तुम्हें डांस भी सिखाऊंगी। तुमने अच्छे से सीखा तो टीवी सीरियल्स और फिल्म सब में तुम्हें चांस मिलेगा और फिर तुम्हें ढेरों प्राइजेस मिलेंगे। तुम जहाँ भी जाओगी सब तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगेंगे। ये सब तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ क्यों नहीं लेते? इतना टैलेंट होकर भी कुएं के मेंढक जैसी कहानी है मेरी तो। ठीक है, वो जाने दो। हम आज थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे, होटल में जाएंगे और टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे, अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे। पर उसके लिए मैं जैसा कहूँ तुम्हें बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है? जब तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें कौन पसंद है तो तुम मेरा ही नाम बोलना। बोलोगी ना? गुड गर्ल, मेरी प्यारी गुड़िया। मुआ, मुआ। पहचानो मैं कौन हूँ? कौन है भला? कौन है? अरे मैं हूँ। देवसेना है। मैंने नई ड्रेस पहनी है। कैसी दिख रही हूँ? बहुत सुंदर। इस फ्रॉक में तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। तुम्हारी नजर उतारती हूँ, नहीं तो मेरी ही नजर लग जाएगी। हाँ, हाँ,
रुको, तुम्हारे लिए एक चीज लाती हूँ। यहाँ बैठो। अभी आती हूँ। हाँ, वाह, फूल कितना सुंदर है ये गजरा। इधर आओ। क्या हुआ गंगा? यहाँ आओ। क्या है ये? तुम्हें पता है, ये मेरी पायल है, पर अब मुझे छोटी हो गई है ना, तो तुम ले लो। यहाँ दिखाओ। गंगा, ये गजरा कितना प्यारा है, क्या मैं इसे ले लूं? ये नाग माता का गजरा है और ये उन्हीं को देना है। कौन नाग माता? घर के बाहर एक बिल है ना, उसमें एक नाग है, वही नाग माता है। अब मैं उनकी पूजा करने जा रही हूँ। चलोगी तुम? हाँ, चलूंगी। चलो, दो। आओ मेरे साथ। चलो, हाथ पकड़ो। मुझे भी फूल चढ़ाने हैं। हाँ, नाग माता को दो। हाँ। ये ऐसे। वो नहीं पिएगी अब, वो नहीं लेगी अब। वो बहुत दूर चली गई, दूर चली गई वो। कौन है वो? मुझे सब मालूम है। वो ऐसी है। वो नहीं पिएगी अब, नहीं। तुम एक काम करो, तुम घर में जाओ, ठीक है? जाओ, अंदर जाओ। ठीक है। वो बहुत दूर चली गई, ये दूर हमेशा चली हमसे गई। परेशान क्यों करता है? पता नहीं इसे क्या चाहिए। अब नहीं स्वीकारेगी, नहीं। सिर्फ एक बूंद खून दो ना बेटी, सिर्फ एक बूंद, बस एक बूंद खून। अरे देवसेना, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? ये एकदम बकवास है, ये घाघरा, ये चोली। शहर की लड़कियों को मॉडर्न रहना चाहिए। ये ड्रेस उतार देती हूँ, नई ड्रेस पहनाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये कैसी है, यही पहननी है। हाँ? अब तुम बहुत ही अच्छी दिख रही हो। अरे ये क्या पायल वायल पहनी है, आउट ऑफ फैशन। देखो देवसेना,
पायल वगैरह पहनना ही नहीं। निकालो इसे। प्लीज रहने दो ना पायल। नो 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 नो, ड्रेस चेंज किया तो सब चेंज करना पड़ेगा। ये सब ना एकदम खराब दिख रहा है, निकाल देते हैं। ओके पायल की कोई जरूरत नहीं। चलो हम चल के खेलते हैं। मेरी तरह तुम्हें भी बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। चलो चलते हैं। चलो। यस करेक्ट। अब मैं फेंकती हूँ। हाँ तुम भी थ्रो करो। मम्मी, मैंने देवसेना को इतनी अच्छी ड्रेस पहनाई थी, इसने वो ड्रेस निकालकर मॉडर्न ड्रेस पहना दी। क्यों कर रही है ये ऐसा? हाँ वेरी गुड। पकड़ो। हाँ कम ऑन थ्रो इट। यस। लगता है वो देवसेना को भटका रही है, पर हमें उसे रोकना होगा। हाँ ऐसा लगता है वो देवसेना को अच्छी लग रही है। उसे ये चांस मत दो। इस देवसेना की नजर में तुम्हें ही अच्छा बनना होगा, ठीक है? वेरी गुड। कल मामा जी पूछेंगे तो देवसेना की जबान पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। इसके लिए जो करना है वो करो। फेंको फेंको मेरी ओर फेंको। देवसेना, और कितनी देर खेल खेलोगी तुम? चलो जूस पी लो। मुझे भी जूस नहीं पीना, खेलना है। तुम थ्रो करो दीदी। जानबूझकर किया ना? हम खेल रहे थे, तुम बीच में क्यों आई? अगर मैं आई भी तो तुम ऐसा करोगी? तुम छोटी सी बात क्यों बढ़ा रही हो? मैंने इसे जो ड्रेस पहनाई, तुमने उसे चेंज क्यों कर दी? मॉडर्न ड्रेस अच्छी लगती है इसलिए पहनाई मैंने। देवसेना पे वो कपड़े अच्छे लग रहे थे। मॉडर्न ड्रेस इस पर अच्छी लग रही है। बात सुन, इस बच्ची को मैं अच्छी लगती हूँ, तुम हमारे बीच में मत आओ। देवसेना को मैं अच्छी लगती हूँ, तुम बेकार में मेरे मुंह मत लगो। तुम्हारे मुंह किसे लगना है? हाँ देवसेना, कम ऑन से चीज, स्माइल प्लीज। देवसेना, खाना खा लो। देवसेना, आज तुम शांति मासी के साथ खाना खाओगी, बोल दो। मैं आज शांति दीदी के साथ खाना खाऊंगी। देवसेना, चलो सेल्फी लेते हैं। पागल कहीं का, वो लड़की किसको पसंद करेगी मुझे इसकी चिंता हो रही है। अरे छोड़। हाँ? ये क्या? खाने की थाली लेकर घूम रही हो? ओह, उस बच्ची को खिलाने जा रही हो? हाँ, गई थी, पर उसे तो शांति के साथ खाना खाना है ना। अच्छा, लगता है वो तुमसे ज्यादा उस शांति को पसंद करती है। उसने क्या जादू टोना किया है पता नहीं, वो उसके साथ ही चिपक के बैठी है। उन दोनों को साथ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि
वो देवसेना वो शांति का ही नाम लेगी। अरुण से उसी की शादी होगी ऐसा लगता है। मेरी शादी की चिंता आप दोनों को है कि नहीं, मुझे ही देखना पड़ेगा। अरे मेरी मुझे बात नहीं तो लगता कि आप दोनों ही मेरे लिए कुछ कर पाएंगे। ये क्या बेटा, वो ऐसे बोलकर क्यों गई? उसके मन में जो है वही बोल गई। अब हमें कुछ करना ही होगा पापा। हाँ? माँ मेरे पास बॉल फेंको। ये अच्छे से कैच करना। हाँ? अब मेरे पास। हाँ। फेंको। ओमकार, ए ओमकार, क्या हुआ? जरा गर्म पानी लाकर दे, किस लिए? मेरे गले में तकलीफ हो रही है। जरा जल्दी ठीक लेकर है, आना। ठीक है, लाता हूँ। थ्रो मम्मी थ्रो। पापा ये बॉल अपने आप कैसे आ रही है? हे, दीवार पर फेंकेंगे तो वापस आएगी ही ना। चला, जो काम करना है वो करते हैं। देवसेना। हाँ। बैठो बैठो बैठो। गुड़िया कुछ खाया क्या? क्या खाई? दूध पिया। देखा मैंने तुम्हारी डॉल में कैसे छुरा घोंप दिया। कल जब दादाजी पूछेंगे ना कि बेटा तुम्हें कौन पसंद है, तब तुम किसका नाम लोगी? किसका क्या बोलना है? मुझे बताओ, तुम्हारे मन में कौन है? मेरे मन में तो मेरी मम्मी ही रहती है। पागल हो गई हो क्या? माया पसंद है ऐसा बोलना। मेरी बात समझ गई ना? अगर तुमने माया का नाम नहीं लिया तो इस डॉल की तरह तुम्हारे पापा के अंदर भी घुसा देंगे। अगर तुम्हें अपने पापा जिंदा चाहिए ना, तो कल तुमको माया का ही नाम लेना होगा। लोगी ना? गुड गर्ल। गुड गर्ल। चल बेटा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देवसेना की